नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फोरी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चीन और ताइवान के बारे में। इन दोनों के बीच ऐसा क्या है कि ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और चीन कहता है कि ताइवान मेरा है और ताइवान कहता है कि हम दोनों स्वतंत्र हैं। तो आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बहस है या क्या है इनकी हिस्ट्री, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में करें। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम दोनों को मैप को देख लेते हैं कि ताइवान और चाइना स्थित कहाँ पे है। तो ये रहा मैप। यहाँ पे ताइवान दिख रहा होगा। ताइवान आइलैंड है यानी एक द्वीप है। यह साउथ चाइना सी में स्थित एक द्वीप है। ताइवान चीन से लगभग 161 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ताइवान और चीन दोनों एक दूसरे को ताइवान स्ट्रेट के माध्यम से अलग करते हैं। ये सब आपको पता होगा। ये हो गई भौगोलिक स्थिति। अब हम जाते हैं इनकी हिस्ट्री में। तो दोस्तों ताइवान के बारे में सबसे पहले हमें चाइनीज हिस्ट्री रिकॉर्ड में पता चलता है। चीन की जो डायनेस्टी में ताइवान के लेखों के बारे में लिखा हुआ है। जो डायनेस्टी के राजा ने अपने समुद्री यात्रियों को ताइवान की खोज के लिए भेजा था। वहीं से हमें ताइवान का सबसे पहले पता चलता है। हिस्ट्री में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1600 ईस्वी में ताइवान पर डचों ने, डच वही है जो कब्जा कर लिया था। डच वही है जो नीदरलैंड के नाम से जाने जाते हैं आजकल। और वैसे नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है और वहाँ के रहने वाले को डच कहते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ताइवान को उस समय इला फार्मोसा यानी एक ब्यूटीफुल आइलैंड के नाम से जाना जाता था। खैर, डचों ने ताइवान पर 1624 से 1661 तक राज किया। फिर 1683 में ताइवान पर चाइना का कब्जा हो गया था। उस समय चीन में चिंग डायनेस्टी के राजा राज किया करते थे। उसके बाद बहुत से चाइनीज़ उस समय चाइनीज़ ताइवान में बस गए थे। और जो चाइनीज़ चाइना छोड़कर ताइवान में बस गए थे उन्हें हक्का चाइनीज़ कहा गया। हक्का चीनियों ने 1895 तक ताइवान पर राज किया। ये हो गई हिस्ट्री। 1895 में पहला साइनो जापान वार हुआ जिसमें चीन की हार हुई। और चीन की जैसे ही हार हुई, चीन और जापान के बीच एक संधि हुई जिसे सिमोनोसेकी की संधि कहा जाता है। सिमोनोसेकी एक जापान में स्थित एक शहर है, वहाँ की बात कर रहा हूँ, होटल ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस संधि के जरिए ताइवान को जापान पर सौंपना होगा और जापान ने फिर ताइवान में काफ़ी डेवलपमेंट किया और वहाँ पर शासन किया। आगे चलकर जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बुरी तरीके से हार हुई और ताइवान फिर से स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी कहा गया। आगे चलकर अब बात करते हैं हम ईस्ट चाइना की। तो आगे चलकर जब हिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो चाइना पर चियांग का शेक नामक एक लीडर हुआ जिसे कोमिंटेंग नाम के एक नेशनल पार्टी बनाई। इसने चाइना पर राज किया जो आज के चाइना है। उसके शासनकाल में चाइना के लोग उससे खुश नहीं थे और वहाँ पर कभी सिविल वार हुए। उसी समय में चाइना में कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग फेमस हुआ। माओ जेडोंग की रेड आर्मी ने चियांग से लड़ाई लड़ी और चियांग की हार हुई, माओ जेडोंग की जीत हुई। और उसने 1900 माओ जेडोंग ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे पीआरसी कहा जाता है की स्थापना की। चियांग का शेक जो था वह डरकर ताइवान भाग गया। आपको बता दूं, जब चियांग का शेक ताइवान भागा तो वो अपने साथ बहुत सारे पैसे, लगभग 15 लाख लोग और आरओसी की एयरफोर्स के साथ साथ बोट, सोना और लगभग 774 सोने के बॉक्सेस भी अपने साथ ताइवान ले गया। ताइवान जाकर उसने अपनी वहाँ पर सरकार बनाई। फिर ताइवान में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अब आगे बढ़ते अब 1950 ईस्वी में विश्व में दो चाइना थे। पहला चाइना जो कि मार्शल लॉ वाला था चियांग का, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी कहा जाता है, आजकल उसे ताइवान कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा चीन था, वो था माओ कम्युनिस्ट पार्टी का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दो चाइना हो गए, आरओसी और पीआरसी। आरओसी जो था उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आरओसी कहता है कि वह असली चाइना है, वहीं पीआरसी कहता है कि हम असली चाइना है। ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट में सीट भी हासिल कर ली थी उस समय, क्योंकि पश्चिमी देशों ने ताइवान की मदद की थी तो उसे सीट पाने में आसानी हो गई थी। हिस्ट्री में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1954 में पहला ताइवान स्टेट क्राइसिस हुआ। यानी जब ताइवान के राजा चियांग ने अपने साथ हजारों सैनिक लेकर दो ताइवानीज आइलैंड, यहाँ पे देख रहे हो किनमेन और मात्सू नामक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे। तो माओ भी चुप थोड़ी था। माओ के चाइना ने
भी यहाँ पर बम बरसाए, यहाँ के लोगों पर बम बरसाए। इसी के बीच आगे चलकर ताइवान की इकोनॉमी ग्रोथ करने लगी। अब आगे बढ़ के 1960 से 1980 के बीच की बात है, तब ताइवान में अपनी इकोनॉमी में रफ्तार पकड़ी। ताइवान की पैसों की बारिश एक तरीके से हुई और इकोनॉमी में बढ़त बढ़ी। पर ताइवान के लिए अभी संकट की घड़ी आने वाली थी, आप सबको पता है। आपको बता दूं, उस समय कोल्ड वार चल रहा था और ऐसे में माओ का चाइना यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। और आप सभी को पता है कि अमेरिका केवल अपने बारे में सोचता है, उसे किसी और की नहीं पड़ी है। तो बस होना क्या था, 1971 में यूनाइटेड नेशन में माओ के चाइना को असली चाइना बता दिया गया और पश्चिमी देशों ने ताइवान को एक तरीके से धोखा दे दिया। आगे चलकर 1992 में हांगकांग, जो कि आज में है हांगकांग में दोनों देशों की मीटिंग हुई, चाइना और ताइवान की मीटिंग हुई। दोनों देशों ने वन चाइना पर सहमत हुए। वन चाइना मीन्स दोनों चाइना और ताइवान एक ही देश माने जाएंगे और यह चाइना बीजिंग के द्वारा चलाया जाएगा। पर ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है। तो आगे चलकर सन 2000 में चेन सुई बान ताइवान के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कहा कि नहीं, ताइवान एक स्वतंत्र देश है। इसके बदले में चाइना ने एक नया कानून पारित किया, याद रखना इसे, जिसे एंटी सेक्सेशन लॉ कहा गया है, जिसके तहत चाइना जो है ताइवान के खिलाफ अपनी फोर्स का उपयोग कर सकता है। 2013 में शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने, जो कि आज तक है। शी जिनपिंग का एक तरीके से सपना है कि वह ताइवान को चाइना में मिला ले। आज ताइवान एक स्वतंत्र देश है, आपको बता दूं। और ताइवान का खुद का झंडा है, खुद का राष्ट्रगान है, खुद की करेंसी है। ताइवान एक चीप सुपर पावर भी है। फिर भी केवल विश्व के 14 देशों ने ही, लगभग 14 देशों ने ही ताइवान को मान्यता प्रदान की है। वहीं चाइना कहता है कि चाइना का मानना है कि वह 2049 यानी 2049, याद रखना ये, में चाइना ताइवान को अपने में मिला लेगा, क्योंकि 2049 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना 100वां यानी 100वां एनिवर्सरी मनाएगा। तो चाइना का कहना है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट था, वैसे भी जैसे अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत के ही हिस्सा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।